बांग्लादेश से प्रधानमंत्री भागी महिला है। वो मुस्लिम महिला को किसी मुस्लिम कंट्री ने, मुस्लिम देश ने पनाह नहीं दी। उस मुस्लिम महिला को भी ये लगा कि मैं भारत में ही सुरक्षित हूं। हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित है। वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह पाई और हम भारत में वो सुरक्षित है। देखिए हिंदू कितना नारी का सम्मान करने वाला है। वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी मजहब पंथ की क्यों ना हो, उस नारी का आदर करना हम हिंदुओं ने जाना है, सीखा है। नारी का आदर हिंदू कैसे कर, हम लोग नारी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा नारी है, दुर्गा की पूजा होती है। किसी भी मजहब पंथ में नारी की पूजा होती हो तो बताओ। हर मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है। एक सनातनी है जो नारी की पूजा करता है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में मिला है और किसी मजहब पंथ में मिला हो तो बताओ। दुनिया नारियों को केवल भोग का सामान समझती है। हम सनातनी नारियों को देवी मानकर पूजते हैं। कितनी उच्च विचारधारा है, फिर भी सनातनियों पर दुनिया कुठाराघात करती है। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है। बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, आपसे कह दूं, याद रखना। आप 1 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, लगभग 3 करोड़ हिंदू हैं, लगभग 2-3 करोड़। मुझे ये लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में तो तुम भाग क्यों रहे हो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवद गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवद गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं। तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे। मरने से अच्छा है लड़ो, मारो। अब यही धर्म है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि बांग्लादेश हमारा ही भारत था, अब पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। अपनी सेना भेजकर उन हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए और उन आक्रांताओं को, उन आतंकवादियों को मृत्यु दंड देना चाहिए और पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। एक अखंड भारत की शुरुआत हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे वो हिंदू मर रहे हैं वहां, उनका पक्षधर कौन है? भारत के नेता जरा किसी और मजहब पंथ के ऊपर जरा कुछ हो जाए तो भारत के कुछ नेता उनके शुभ चिंतक बनकर बरस पड़ते हैं। अब बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कौन नेता बोल रहा है उनके पक्ष में? अब तो हिंदुओं के पक्ष में मेरी एक ही सलाह है कि तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए उन आतंकवादियों को बंदी बनाकर और पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। एक अखंड भारत। और कल को पाकिस्तान ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो तुरंत पाकिस्तान को भी पुनः हिंदुस्तान से जोड़ देना चाहिए।
इन मूर्खों को ये इसी लायक है, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये इसी लायक है। इन्हें ये हिंदुओं पर, पाकिस्तान से हिंदू कम हो गया, बांग्लादेश से तो हिंदू अब सफाया हो जाएगा, जो बचेंगे मार दिया जाएगा। अरे मरने से अच्छा है लड़ो। आप लोग भी अपनी रक्षा के लिए कितने तैयार हैं, पूछ लो अपने आपसे। आज भारत में भी कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, कल को ये स्थितियां भारत के राज्यों में पैदा होंगी। लिख लेना इन बातों को। तब के लिए क्या आपकी तैयारी है? आपकी बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा, आपके बच्चों को मारा जाएगा। आज बांग्लादेश में क्या बच्चों की हत्या नहीं हो रही है? इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। तुम्हारी कागज की डिग्रियां काम ना आएंगी। बांग्लादेश में अब डिग्रियां काम आई क्या? काम आएगा झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, शिवाजी बनाओ बेटों को, महाराणा प्रताप बनाओ। आत्मरक्षा करना सिखाओ बेटियों को, जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी की तरह वो मार करके मरे, यूं ही ना मर जाए कि आओ भैया मार दो हमें। क्यों मार दो? हम मरेंगे। अनिरुद्धाचार्य का सिद्धांत है भागने का नहीं, लड़ने का। भाग के कहां जाओगे? अरे मरेंगे तो कायरों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह मरेंगे। मार कर मरो ना, 100 को मारो फिर मर जाओ। जब देश गुलाम था, आजादी कैसे मिली? एक सेना ने, एक भारतीय जवान ने 100 को मारा, तब जाके ये देश, एक ने 100 को मारा, है ना? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ऐसी थोड़ी आजादी मिली है, लड़ना पड़ता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता। महाभारत ना लड़ते अर्जुन तो पांडवों को उनका अधिकार ना मिलता। लड़ना पड़ता है, अपने अधिकार को लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना लुट जाओगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आज बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए, और कहां कहां से भगाए जाओगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी कितनी है ये आप बताओ। समय है। मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, तुरंत अपनी सेना भेज करके पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। तुरंत भारत को अपने कब्जे में बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत ही तो है बांग्लादेश, कोई उनके बाप का थोड़ी है। क्यों? उनके बाप का है क्या? अरे बांग्लादेश तो हमारा है, भारत से ही ना अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है, जबरदस्ती का बंटवारा कर दिया। अब ये जितना भी हिंदू मारे जा रहे हैं ना, ये सारा इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। वो तो मर गए बांट के, लेकिन आज तक उनकी एक गलती से आज तक हजारों लाखों हिंदू परेशान हैं। क्या जरूरत थी बांटने की, पाकिस्तान बनाने की? एक जिन्ना को खुश करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उस जिन्ना की खुशी के लिए देश बांट दिया। आज ये बांग्लादेश में जो आज ये घटनाएं घट रही, इसके जिम्मेदार क्या महात्मा गांधी नहीं है? क्या जरूरत थी बांटने की? कोई तुम्हारे बाप का देश था?
बांटना था तो अपने बाप की संपत्ति बांटते, देश काहे बांट दिया? और बांटे थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आज जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार बांग्लादेश में हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन? जो हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। अब देखो, जिस पर गुजरती है ना वो जानता है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी भारत, क्या भूल गए? कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, क्या गुजरा होगा उन माओं पर जिनके सामने बच्चे मार दिए गए? कौन जिम्मेदार था? क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? अब तो समय है कि बंटवारा हुआ तो अब तो कान पकड़ के उन लोगों के जो अलग करने की बातें कहे, अब तो कान पकड़ के उनको अलग किया जाए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरा भारत अखंड एक होना चाहिए। कोई देश इसमें उंगली उठाए तो उस देश की उंगली तोड़ देनी चाहिए। समय यही है। पुनः अखंड भारत की स्थापना हो। कैसे हो? ऐसी होगी, वरना हिंदू कटता रहेगा, मरता रहेगा। चलाया है ये। महात्मा गांधी जी के कारण सोचिए आज तक आग बुझी नहीं उनकी लगाई। क्यों? बात सही है कि गलत है? बांटे थे तो बांटा भी तरीके का बंटवारा किया होता। जब पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकता था, जब पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़े गए, तो बंटवारा तो हुआ ही इसलिए था कि एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुसलमान रहेगा। बंटवारा भी हो गया और वो जिसके लिए बंटवारा हुआ वो काम हुआ ही नहीं, तो फिर बंटवारा होना तो व्यर्थ हो गया। हाँ या ना? अब बस आप सबसे ये पूछना कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये जो पाकिस्तान से ट्रेनों में भर के जो हिंदू आए थे, लाशें आई थी बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की, उनकी हत्या का जिम्मेदार पूछना जरा ये नेताओं से कि भाई इन सब की हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये पूछो। सत्ता के लिए राजनीति देखो क्या है। राष्ट्रपिता बनना था उन्हें। आदमी जब पद की लोलुपता आती है ना, पद का लालच आता है, तो आदमी खून से नहाता है। पद का लालच क्या ना कराए। इसलिए ये बातें बहुत विचार की हैं, विचारने की हैं। पुनः एक बार इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। एक बार इतिहास में हुई घटनाओं को, जो गलत हुआ उन्हें ठीक करने की जरूरत है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इतिहास को फिर से जो गलतियां हुई उन्हें ठीक करने की आवश्यकता आन पड़ी है? मानते हैं? ठीक किया जाए। गलती किसने की अब तो ये ईश्वर जाने, लेकिन अब ठीक करने का समय है। किसी देश का कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत का आपसी मामला है। मोदी जी को तुरंत काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए इन बातों पर।
और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जितने नेता सांसद भवन में, संसद भवन में बैठे हैं, इनको सुना करो, देखा करो कि इनमें से कितने भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं और कितने लोग भारत में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। जो भारत को तोड़ने की, जो सनातन को तोड़ मरोड़ने की बातें करे, ऐसों को आप नेता बनाते काहे हो? जो अखंड भारत की बात करे वो तो अच्छा है, जो सनातन की बात करे, ये भारत सदा से वैदिक भारत रहा है। जो वेद को मानने वाले लोग हैं, जो वेद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का ये भारत है और किसी के बाप का नहीं है। जो भगवत गीता को माने वो भारत के लोग हैं, जो वेद को माने वो भारत के लोग हैं, और ये किसी का नहीं है, ये देश है। लेकिन आज बहुत सारे नेता खुद ऐसे हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते, रामचरितमानस को जलाते हैं और वो नेता बने। ये क्या तुम्हारे हिंदू पक्ष की बातें करेंगे? ये कैसी बातें करेंगे? अरे भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई भारत में, और भगवत गीता में भारत का नाम है। तो भारत मतलब भगवत गीता, तो जितने लोग भगवत गीता को मानने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं, और जो भगवत गीता को मानने वाले लोग नहीं हैं वो भारतीय, वो सब विधर्मी हैं, वो सब आक्रांता हैं। ऐसे आक्रांताओं से भारत मुक्त होना चाहिए, वरना कल को आपकी बहन बेटियां सुरक्षित